अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। जी जनाब, यहाँ मैं मुल्तान से वापसी का एक क्लिप मैंने छोटा सा शूट किया था, क्योंकि मैं महद में हम लोग मुल्तान गए हुए थे। बस एक सडन डेथ थी जिसकी वजह से। तो ये वापसी का एक क्लिप है। तो ओह अब जी नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो चुकी है। महद ने स्कूल जाना था और महद माशाल्लाह से रेडी था और अपना तैयार श्यार हो रहा था। मैंने किचन में इसके लिए नाश्ता बना दिया था। इसने बस कहा कि आज सिर्फ चाय और रस मुझे चाहिए, तो वो मैंने जल्दी से बना दिए थे। और जी अपनी फेवरेट सॉन्ग इसने लगा लिया था, क्योंकि ये सॉन्ग सुने बगैर जाता ही नहीं है, तो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जी मैंने फिर अपने लिए भी चाय निकालनी थी। मेरी चाय अभी पड़ी हुई थी। मुझे ये होता है कि स्कूल जाएगा तो फिर मैं आराम से अपना नाश्ता करूँगी। तो मुझे ये होता है कि पहले बस ये जल्दी से नाश्ता करे और तैयार हो और चले जाए। ये अपने शूज़ खुद ही साफ़ कर रहा था, तो मुझे कह रहा था कि मम्मा आज मैंने छुट्टी करनी है लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं, छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि पहले ही 2 दिन मुल्तान जब रह के आए तो 2 छुट्टियाँ हुई थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि अब छुट्टी नहीं होनी और जाना ही जाना है। तो खैर जी खैर से चला गया था। और अब जी मैं जी अपने मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है। अब मैंने जी क्या कर दिया जी, ठंडे तवे पे ही घी डाल दिया और साथ ही जी मेरे काम देखे, मैंने इसके ऊपर अंडा भी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने वेट ही नहीं किया। अभी मैंने मेरा ख्याल पता नहीं चूल्हा भी ऑन किया कि नहीं किया, तो पता नहीं कर लिया था। तो नहीं जी ठंडे तवे पे मैंने अंडा डाल दिया और मैं कह रही हूँ कि ये पक क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने सोचा ही तो अभी मैंने रखा है। तो खैर जी आहिस्ता आहिस्ता जी अंडा बन रहा था और साथ एक ब्राउन ब्रेड मेरे पास पड़ी हुई थी, एक पीस मैंने वो खाना था। तो ये मेरा बस नाश्ता था। मेरा दिल नहीं था ज़्यादा कुछ खाने का, बस ऐसे ही। और जी ये मेरा नाश्ता तैयार हो चुका था और अब मैं नाश्ता करूँगी और फिर महद के आने का वेट करूँगी। फिर महद के साथ मैंने फिर एक दो काम जाना था। तो खैर से जी महद स्कूल से आ गया था। आने के बाद फिर मैंने इसके साथ एक दो काम थे बहुत ज़रूरी, वो जो करने जाना था। तो फिर मैं महद के साथ चली गई। लेकिन ये है कि इसके साथ जाना भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी में सिद्धू मूसे के गाने सुनता है जो कि मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और दूसरा फिर ये कहता है कि जी मुझे कहो कुछ ना, मैंने गाड़ी तेज़ ही चलानी है, तो अब मुझे रोको ना, बोलो ना मेरी गाड़ी के दौरान। बस जितना सफ़र हम माँ बेटा करते हैं उतने सफ़र हम समझो लड़ते ही रहते हैं आपस में। महद ये ना करो, वो कहता मम्मा आप चुप करें, मैं कहती हूँ महद ना ऐसे चलो वैसे चलाओ। तो जब मैं कहती हूँ मुझे दे दो गाड़ी चलाने के लिए, फिर कहता है कि नहीं आपने नहीं चलानी, आप नहीं सही चलाती। खैर जी फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद घर में सिर्फ ये चावल पड़े हुए थे और अब मैं इसका सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ, और महद ने बिल्कुल नहीं खाने थे ये। खैर मैंने फिर इसके मेरे पास सब्ज़ियाँ वगैरह थोड़ी सी मौजूद थी जो कि मैं महद के नूडल्स बनाने के लिए रखी हुई थी। मैंने जल्दी से जी गोभी काटी, गाजर को कश किया, शिमला मिर्च पड़ी थी, हरा प्याज पड़ा हुआ था उसका, और अंडे भी पड़े हुए थे। मैंने कहा क्यों ना इन्हीं चावलों को एग फ्राइड राइस में चेंज कर दिया जाए। तो जी मैंने क्या किया जी, ये कढ़ाई ली और कढ़ाई के अंदर जी मैंने क्या किया जी, चूल्हा जला दिया सबसे पहले तो जी, और साथ ही मैंने इसके अंदर इसमें ऑयल डाला। और इतनी जल्दी थी मुझे कि जैसे कोई पता ही मैंने कहीं भाग जाना है कि जल्दी जल्दी। और साथ ही मैंने अंडे इसमें शामिल कर दिए। अब ये अंडे भी पकने में टाइम ले रहे थे। मैं कहूँ अंडे क्यों नहीं पक रहे, तो मुझे एकदम जहन में आया जी अभी तो ऑयल गर्म ही नहीं हुआ, तो अंडों ने जी कैसे पकना है। बस जी जो काम शुरू कर लूँ दिल करता है कि जल्दी जल्दी उसको ख़त्म भी कर लूँ और जल्दी जल्दी से करके बस आराम से बैठ जाऊँ और बाकी और कोई काम जो रह गया वो करना शुरू कर दूँ। हमारी लाइफ औरतों की यही होती है कि एक काम करें साथ दूसरे काम साथ तीसरा काम, और सारा दिन काम करने के बाद भी लगता है कि जी अच्छा भी 10 काम और थे जो वो भी रह गए हैं। खैर जी अंडा जब मैंने इसमें फ्राई कर लिया, उसी कढ़ाई में जी मैंने ऑयल डाला थोड़ा सा, और उसमें तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने इसमें डाली काली मिर्च, हाफ़ चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया क्योंकि नमक ऑलरेडी चावलों में था। तो और उसमें जी शामिल किए जी गोभी कटी हुई, मुझे ये बहुत पसंद है। और इसको मैंने तेज़ आंच पे स्टर फ्राई करना था, हल्की आंच पे नहीं करना था, तेज़ पे करना था, ताकि इसका एक जल्दी जल्दी जो एक मॉइस्चर है वो निकलना हुआ निकल जाएगा। और ये एग फ्राइड राइस जो बनने थे वो फ्राइड ही बनाने थे, ना कि उसको आराम आराम से। और ये गाजर भी मैंने कश कर ली थी, ये हरा प्याज था और शिमला मिर्च थी, साथ ये भी डाल के तेज़ आंच पे मैंने इसको फ्राई किया। सोया सॉस जो जो ताले का मौजूद है सारा कुछ तुसी उन्हें पा देना है ताकि आपके चावल मज़ेदार बने। और यकीन करें इतने मज़ेदार चावल बने थे,
महद तो कह रहा था, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मतलब कि मैंने इतनी जल्दी कैसे बना दिए, और वो समझा कि शायद आपने बाहर से ऑर्डर किए हैं। मैंने कहा नहीं जनाब, ये मैंने ही बनाए हैं। तो अगले दिन बल्कि कहता है कि मुझे फिर बना के दो यही वाले। मैंने कहा अब चावल बचेंगे तो फिर ही बनाऊँगी ना। खैर जी, चावल डाल दिए, साथ ही उसमें तेज़ आंच पे, अभी चावल ठंडे थे फ्रिज में जो पड़े हुए थे, और अंडे इसमें शामिल किए, और लें जी कमाल मज़ेदार किस्म के एग फ्राइड राइस तैयार हो गए। तो मैंने ये 2 पोर्शंस में तैयार किए थे, और जी अब ये सारे इकट्ठे ही तैयार हो गए, मैंने इनको मिक्स कर लिया था। तो आप भी इसी तरह से किया करें अगर आपके घर मौजूद कोई चीज़ें हों। यकीन करें, जो सब्ज़ी थी ये 70 रुपीज़ की सब्ज़ी थी, और चावल ऐसे हो गए हैं कि जैसे किसी रेस्टोरेंट के हों। बल्कि ये देखें चूल्हे में कितना, बल्कि ये खलारा मच गया है इस सब्ज़ियों का। तो ये होता है कि जब चाहे एग फ्राइड राइस बनाए तो इस तरह के काम तो होते हैं। खैर अब इसको भी हम जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मेरा किचन ओपन है तो मुझे ही होता है कि किचन हर वक्त नीट एंड क्लीन रहे। तो फिर मैंने कहा चले जी जल्दी जल्दी चूल्हे को भी साफ़ कर लें, क्योंकि जब सब्ज़ियाँ वगैरह डलती हैं और फिर तेज़ आंच पे उनको फ्राई हो रहा होता है तो फिर इस तरह से ये इधर उधर गिर जाती हैं। खैर साथ ही मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, और सोचा कि चलो ठीक है जी, अब काम शाम ख़त्म हो चुके हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब किचन साफ़ हो जाता है, साफ़ चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, वरना बिखरा हुआ तो फिर बुरा लगता है। अचानक कोई आ जाए तो क्या सोचे जी आपका किचन तो क्या है। नहीं जी, खैर से ये किचन सारा साफ़ हो चुका था, बर्तन वगैरह वॉश थे। अब ये था कि जो थोड़े बहुत गीले थे वो ड्राई हो जाएंगे तो उनको वापस कैबिन्स में रख दूँगी। नहीं जी, अब शाम का टाइम था। अब जी शाम के टाइम का चाय का वक़्त हो चुका है, और मैं बना रही हूँ आज एवरीडे की लिक्विड, ये जो मिल्क है ना, पता नहीं मिल्क है कि नहीं है, उसकी चाय बना रही थी। तो खैर बनाती तो घर के दूध की हूँ जो बाज़ार से आता है, लेकिन अब ये मैं जब गई थी ग्रोसरी करने तो मैं लेके आई थी, मैं कहा ज़रा इसको भी ट्राई करूँगी। ले जी दूध और पानी मैंने पत्ती डाल के उबाल दिया था। अब एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैं कैंची से काट रही थी। जब जी अच्छे तरीके से ये बॉयल हो जाए, इसका मतलब कि कहवा बन जाए, ले जी अब इसमें हम दूध शामिल करेंगे। वाह जी वाह, क्या लहराता हुआ दूध इसमें शामिल हो रहा है। और यकीन करें, मुझे इसकी टी बैग्स की चाय तो बहुत ही पसंद है, तो इसकी भी अच्छी बनी थी, मतलब कि मुझे अच्छी लगी थी कि अगर सपोज़ जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि दूध महंगा होने वाला है, तो आप इस तरह की चाय जल्दी जल्दी मंगवाएं दूध और इस तरह की बना सकते हैं। और ये बहुत मज़ेदार चाय बनी थी। नहीं जी, सारा दूध हम इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे, और जी अब इसको हमने पकाना है। इतने में जी पानी ख़त्म हो गया था, ये महज अब पानी चेंज करेगा। वो तो हटा लो पहले। वो हटाई नहीं, बस ऐसे ऐसे हल्की से उठा ले, पानी ना जाए बस। इतनी जल्दी महज आपको। ले जी, यहाँ पे भी चाय अपने उबाले खा रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इसमें शुगर तो नहीं डालनी, शक्कर पड़ी हुई थी, तो इसमें मैंने तकरीबन 2 टीस्पून ही इसमें शक्कर डाली। और मुझे तो ये भी बहुत मीठा जो काफ़ी इनफ लग रहा था कि बस इतना ही बहुत है। लो जी, इन्हों 2-4 उबाले और दिए, और जी पक 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 के जब ये मज़ेदार सी चाय बन गई थी, अब हम इसको कप में निकाल लेंगे, और महद को छोटा कप दूँगी, ख़ुद मैं बड़ा कप पीऊँगी। और ख़ैर जो मैंने कप निकाला था इनमें से महद की और मेरी जो इसमें से भी मैंने फिर महद की थोड़ी सी और कम कर दी थी। वो लगा हुआ था टीवी में, मैंने कहा उसको पी लो, पर वो आया ही नहीं, तो फिर मैंने और निकाल ली इसमें से। अगर आपको चैनल की वीडियो अच्छी लगी और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आएँ। और इंशाल्लाह ताला अब आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो और इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियोज़ आएंगी। ले जी, हमारी चाय तैयार है, और कल का जो केक बना हुआ था वो उसके साथ इंजॉय किया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।